बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से आने वाले फ़ैसलों की, ऑब्वियसली इन फ़ैसलों में सामने आने वाले ब्लंडर्स की, और किस तरह ये फ़ैसले खुद फ़ैसला साज़ों के लिए उल्टी एक नई मुसीबत बन के सामने आए हैं। इन गैर आइनी फ़ैसलों ने PTI की बिखरी हुई क़यादत को कैसे काफ़ी हद तक यकजान कर दिया है। इमरान खान को जेल में क्या नई ऑफ़र दी जाने वाली है या दी जा रही है, इसके लिए जेल के दरवाज़े कब खुलेंगे, कब ऑफिशियली उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक़ में कौन सा बड़ा फ़ैसला दे दिया है, इस पर भी बात की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन तेल के नाम पर पाकिस्तान को चूना लगा दी है, इस पर भी बात करेंगे। सऊदी सफ़ीर कौन सा अहम पैगाम लेकर मरी नवाज़ शरीफ से मिले हैं, इन तमाम स्टोरीज़ पर बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए अदालती फ़ैसलों का, जिनका चारों तरफ इस वक्त डंका बज रहा है। डंका बजने से मुराद आप खुद ही ले लें कि उनका डंका बजाया जा रहा है उन फैसलों का। नाज़रीन, ATC से आने वाले फ़ैसले बता रहे हैं कि कोई खौफज़दा है, यानी खौफ के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं ये लोग। लेकिन कोई माने या ना माने, तारीख़ का सबक यही है कि खौफ की हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। नाज़रीन, मुझे बार बार लोग ये कहते हैं कि आप खामखाई पुरुमीद होके बैठे रहते हो, वो सब कुछ, वो उन्होंने सारे किले फ़तह कर लिए हैं और सब कुछ मिसमार करके रख दिया है और हर तरफ फ़तह के झंडे गाड़ दिए हैं। नाज़रीन, मेरे पास सिर्फ़ एक जवाब है कि फ़तह का ऐलान या फ़तह की तवक्को या कोई भी खुशखबरी का उस वक्त तक हकदार नहीं हो सकता जब तक कि वो आवाम की ताकत का हामिल ना हो जाए, जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि 20 करोड़ आवाम उसके पीछे हैं। और इस खुशगुमानी का या इस गुमान का अगर कोई शख्स हकदार है तो वो सब आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि वो कौन है और कहाँ कैद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहल करने के लिए जो सज़ाओं के फ़ैसले सुनाए जा रहे हैं नाज़रीन, वो इतने मज़ाक़ खेज़ हैं कि कानून शहादत की भी हंसी छूट जाती होगी। ATC कोर्ट फैसलाबाद के जज अपने शोराए आफाक फैसले, अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये तीनों जो ऊपर नीचे फ़ैसले आए हैं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा बात उड़ेगी ना, सबसे ज़्यादा जो डंका बजा है ना और आइंदा भी बजता रहेगा, वो फैसलाबाद के ATC कोर्ट का। वो अपने फ़ैसले में जज साहब लिखते हैं कि जब लोग बहुत ज़्यादा हों तो हर किसी का किरदार वाज़े करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक के किरदार पर बाकी सबको सज़ा दी जा सकती है। ये ऐसी प्रेसिडेंस है कि जो पूरी दुनिया में जिसका मजाक उड़ाया जाएगा, और जब मजाक उड़ाया जाएगा तो सिर्फ मोहतरम जज हमारे शेख साहब का नहीं उड़ेगा, पाकिस्तान की अदालतों का भी उड़ेगा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का भी मजाक उड़ेगा और बहुत बुरी तरह उड़ेगा। यानी जज साहब अपने फ़ैसले में बता रहे हैं कि उन्होंने ज़ेर समात मुकदमे में तमाम मुल्ज़िमों के किरदार का जायज़ा लेने की बजाय किसी एक के किरदार का जायज़ा लेकर बाकी सबको उसके मुताबिक सज़ा सुना दी है। यानी मजमे में जो शख्स खड़ा था, जो वहाँ से गुज़र रहा था, हजूम देख कर रुक गया था, या कोई कारकुन नारे लगा बैठा था, या जलाओ घेराव का मुर्तकब हो रहा था, सबको पकड़ पकड़ के उन्होंने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। सब जराइम बराबर है, वहाँ से गुज़रना और जलाओ घेराव करना दोनों एक बराबर है। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि इंसाफ अंधा होता है। एक शाहकार आप मुलाहिज़ा करें, फैसले के मुताबिक गवाहों ने कहा कि फवाद चौधरी उस रोज़ लाहौर में थे और साजिश का हिस्सा थे, जबकि वो उस दिन इस्लामाबाद में थे। अदालत ने गवाहों का दावा गलत साबित होने पर फवाद चौधरी को बरी कर दिया, लेकिन गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद नाज़रीन उन्हीं की गवाही को बुनियाद बनाकर बाकियों को सज़ा दे दी गई। हमारे मोहतरम जज जो है नईम शेख साहब मज़ीद लिखते हैं कि मुल्ज़िम तारिक और हमज़ा पर, नाज़रीन याद रखिएगा ये मरकज़ी मुल्ज़िम थे इस फैसले के, इस केस के, वो लिखते हैं मुल्ज़िम तारिक और हमज़ा पर फायरिंग और थाने का गेट जलाने का इल्ज़ाम है, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद को PTI से अलग कर लिया, जो उनकी बेगुनाही का सबूत है। नाज़रीन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कल से आप मुख्तलिफ मेरे साथियों के मुंह से भी ये बात सुन चुके होंगे। ये हमारे मुंह पे थप्पड़ बन के लगता रहेगा ये जुमला, ये लॉजिक मोहतरम जज नईम शेख साहब की।
दोबारा बता रहा हूं नाज़रीन, कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये बार बार आप एक दूसरे को भी बताएं, पूरी कौम को बताएं। लिखते हैं कि मुलजम तारिक और हमजा पर फायरिंग और थाने का गेट जलाने का इल्जाम है, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को पीटीआई से अलग कर लिया, जो उनकी बेगुनाही का सबूत है, जबकि दीगर मुलजमों ने खुद को पीटीआई से अलग नहीं किया, इसलिए सजा के मुस्तहिक करार पाए। एटीसी कोर्ट से आने वाले नाज़रीन फैसले ये बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमाओं को तो सिर्फ सजाएं हुई हैं ना, जबकि निज़ाम इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई है। सजा नहीं, बदतरीन शिकस्त। बहुत तकलीफ में है हमारा निज़ाम इंसाफ इस वक्त। अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों को सजाएं सुनाएंगी। इससे क्या होगा? जिस जमात को मुल्क भर से 3 करोड़ वोट मिले हैं, वो 300 नए लोग सामने ले आएगी, लेकिन जो घाव निज़ाम इंसाफ को लगाया गया है उसे मुंतबिल होने में दहाइयां सदियां लग जाएं। फिर ये कैसे फैसले हैं जो हमारे दोस्त साफ़ी मुनीब फ़ारूक साहब ने एक हफ्ते पहले ही हरफ बरफ बता दिए थे। उन्होंने MNAs और MPAs के नाम लेकर बताया था कि इन्हें सजाएं होंगी। मुनीब फ़ारूक ने फैसलाबाद से एक MNA राय हैदर अली और शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक की सज़ा के बारे में पहले ही बता दिया था, और यहाँ दाद देनी पड़ेगी इमरान खान को, जिनकी जेल में बैठकर भी एक एक बात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रही है। खान ने काफ़ी देर पहले कह दिया था कि फ़ैसले सड़कों पर होंगे, तो नाज़रीन अब सड़कों पे ही फ़ैसले होंगे, और वो फिर किस तरफ जाते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर तहरीके इंसाफ के अंदर मफाहमती ग्रुप जो है वो मान नहीं रहा था जब खान ये कहता था। आज निज़ाम से उम्मीद लगाने वाले इन रहनुमाओं को उन फैसलों से, अपने उन रवैयों से, अपनी उन खुशगुमानियों से काफ़ी मायूसी हुई। जिन लोगों ने इस निज़ाम को कंधे फराहम कर दिए थे, उनके लिए मेरा आज पैगाम है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को भी जेल में डाल दें, नून लीग को खुला मैदान दे दें, फिर भी नवाज़ शरीफ एंड कंपनी रेस में आखिरी नंबर पर ही आएगी। 3 साल में इन्हें अंदाज़ा तो नाज़रीन अच्छी तरह हो गया होगा। नाज़रीन 9 मई के मुकदमात में हर कोई कह रहा था कि बाटा रेट के मुताबिक हर किसी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा रही है, तो अदालत ने हमारा ये गिला भी दूर कर दिया। ATC सरगोदा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली से मुताल्लिक केस का फ़ैसला सुना दिया, जिसमें गिरफ्तार मुलजिम इंतहाई गरीब इंसान आम कारकुन मोहम्मद इस्माइल को 10 नहीं बल्कि 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने फिर मलक अहमद खान बच्चर, बिलाल एजाज और अहमद छठा समेत 51 मुलजमों को इश्तिहारी करार देकर 1 माह में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। मगर इन सज़ाओं से मकसद हासिल नहीं हो पा रहा। जिसका ख्याल था कि सज़ाएँ सुनकर PTI को अवाम में गैर मकबूल कर दिया जाएगा, पॉलिसी साज़ों को मुंह की खाना पड़ रही है, सज़ाओं का उल्टा असर हो रहा है। पूरी पार्टी यकजा होती हुई नज़र आ रही है। पार्टी में मफाहमत के जो ख्वाहिशमंद थे वो भी अब मज़ाहमत के नुक्ते पर आ गए हैं। जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उसने तमाम जमातों में मौजूद जो हैं संजीदा अनासर को बाकायदा परेशान करके रख दिया। सुना है जिनके ईमा पर सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो भी सज़ाओं के बाद रद्द-ए-अमल देख कर काफ़ी परेशान है। इत्तलात ये हैं कि अब नया मिसाके जमहूरियत किया जाएगा, जिसके पीछे चंद सीनियर सियासतदान हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल है। 9 मई के मामले पर माफ़ी ना मांगने के इमरान खान के बेलचक मौक़िफ़ के बाद अब कुछ सीनियर सियासतदानों के ज़रिए नया मिसाके जमहूरियत लाया जा रहा है, जिसके मुताबिक आइंदा की सियासत के लिए कुछ रूल्स ऑफ गेम्स तय किए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि अगले 1-2 रोज़ में मिसाके जमहूरियत का ये मुसवदा इमरान खान के पास जेल में ले जाया जाएगा ताकि उनके इस मुसवदे पर दस्तखत कराए जाएँ। ज़राए के मुताबिक मिसाके जमहूरियत में 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने, जिनको सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, उनके केस हाई कोर्ट्स के ज़रिए ख़त्म कराए जाएंगे। मिसाके जमहूरियत के मुताबिक इस निज़ाम को मज़ीद 1.5 साल तक चलने दिया जाएगा। इस दौरान आइन और अदलिया की बहाली, आज़ादाना इलेक्शन कमीशन का क़याम और मुनसिफ़ाना इंतखाबात कराने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान नए मिसाके जमहूरियत पर अगर आमादा हो गए तो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन,
हमारे प्यारे वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब ने एक बार फिर कहा है कि ATC ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने कानून के तमाम तकाज़े पूरे किए हैं। और फिर मज़ीद वो ये भी फरमाते हैं कि आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी साजिश करने की कोशिश नहीं करेगा। हम सज़ाओं का खैर मकदम करते हैं, इंसाफ की जीत हो गई है और जो लोग समझते थे कि वो कानून से मुबर्रा हैं उनके ख़दशात गलत साबित कर दिए हैं अदालतों ने। नाज़रीन, अता तारड़ साहब यहीं तक रहते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने उस छाबे में हाथ मारने की कोशिश की है जिस छाबे में हाथ मारना तो दरकिनार, उन्हें देखने की भी इजाज़त नहीं है, यानी इकॉनमी में। उन्होंने कहा है कि ये जो तेल वाली ऑफ़र की है हमें ट्रंप साहब ने, ये मामला इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और हमें ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से मज़ीद मराहत मिलेंगी, इक़्तिसादी मराहत मिलेंगी। नाज़रीन, मतलब किसी की बात का आपको ये हक भी हासिल नहीं है तारड़ साहब द ग्रेट कि आप किसी की बात का गलत मतलब निकालें। कोई अगर आप पे इनायत करता है तो उसका भी आप वो किसी और नीयत से उसने किया है उसका भी आगे चल के जिक्र कर लेते हैं, लेकिन आप किस बात का क्या मतलब निकाल बैठे हैं, किस खुशगुमानी में मुब्तला हो गए हैं आप। मुझे वो याद आ रहा है कि इसी तरह ही एक आदमी ने अपने घर पेंट करवाया और कारीगर ने ज़रा तवक्को से ज़्यादा अच्छा काम किया, तो खुश होकर मालिक ने उसे मजदूरी के अलावा 5,000 रुपये इनाम भी दे दिया और कहा कि जाओ बेगम के साथ फ़िल्म देखने चले जाना। शाम को उस बंदे के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाहर देखा कि वही कारीगर जो है वो सूट पहन के खड़ा था। बंदे ने पूछा क्या बात है, तो कारीगर बोला वो जी बेगम साहबा को भेज दें, फ़िल्म देखने जाना है। तो भाईजान, वो किसी की बात का मतलब इतनी जल्दी नहीं निकाल लेते, किसी की अनायत का कोई इतना मतलब तरक्की की आखिरी मंजिलें हमने तय कर ली अमेरिका की इस ऑफर पे। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली का फ़ैसला मुअत्तल करके NA1 चित्राल में भी ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोक दिया है। जमशेद दस्ती के बाद अब अब्दुल लतीफ़ चित्राली जो है PTI के दूसरे रहनुमा जिनकी असम्बली रुकनीत बहाल हुई है। चित्राली की बहाली का फ़ैसला इस लिहाज से भी अहम है कि उन्हें एक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें फौरी तौर पर और दौड़म दौड़ भागम भाग नाअहल करार दे दिया, नवा इलेक्शन भी करा, ओ ये फलां जल्दी करो। उनका बस चलता तो अगले दिन इलेक्शन करा देते। अब पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम PTI अरकान असम्बली की फौरी नाअहली का ख़तरा जो है मामला वो टल गया है। अब उमर अयूब और शिबली फराज को भी रिलीफ मिलेगा और यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से भी इसी तरह का फ़ैसला आएगा। इस फैसले के बाद PTI के जिन 70-80 अरकान असम्बली के गिर्द नाअहली का दायरा लगाया गया था वो ख़तरा बज़ाहिर फ़िलहाल टल गया है। नाज़रीन, मेरी ये राय है कि पता नहीं आप शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से ये समझता हूँ कि नाअहलियों शहलियों से या नाअहली को कालअदम करार देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर PTI की क़यादत जो है वो कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा अरकान नाअहल हो जाए और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन बेशक PTI ना जीते, लेकिन नाज़रीन और कोई आपके पास PTI के पास इस वक्त जो है वो मैकेनिज़्म नहीं है कि वो सियासत को मुतहर्रिक रखे और हुकूमत को पब्बां पार रखे, पंजों के बल पे खड़ा रखे। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, अगर इकट्ठे हो जाए ज़िमनी इलेक्शन तो वो एक जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, वो उसमें जितनी मर्जी धांधली कर लें, लेकिन सियासत का जब मैदान सजेगा तो वो नामुमकिन हो जाता है। नाजरीन, अगर कोई 1, 2, 4 हल्के हों तो उसमें धांधली करना बहुत आसान होता है। फिर अगर इससे ज़्यादा हो, जनरल इलेक्शन हो या 50-60 सीटें हो या बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन हो, तो फिर फॉर्म 47 का ही सहारा लेना पड़ता है। तो नाज़रीन, मैदान एक मरतबा फिर गर्म हो जाएगा, जितने भी नाअहल हो जाएंगे ये उतनी मुसीबत में फंस जाएगी हुकूमत। ये मेरी बात नोट फरमा लें, PTI को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। PTI बिल्कुल इलेक्शंस का बायकॉट ना करे, हारती है हार जाए,
पूरी धांधली का सामना करना पड़ता है, करे धांधली का सामना, लेकिन इलेक्शन लड़े, इलेक्शन पे इलेक्शन लड़े, ज़िमनी इलेक्शन पे ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इनकी छेड़ डाल दे, इनकी चिड़ बना दे। आप करें ना इलेक्शन करें, वहाँ पे इलेक्शन जाके लड़ें, बेशक हार जाए, जो मर्जी कर लें। जो अवाम का मूड है, 80% अवाम का मुकाबला करना धांधली के ज़रिए कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है हुकूमत के लिए, लेकिन करें। पीटीआई को इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये पूरे, शायद कोई भी आप में से मेरी बात की हिमायत ना करे, लेकिन नाज़रीन यकीन करें, असेंबलियों में रह के आपने देख लिया है कि पीटीआई ने क्या कर लिया। बहुत ये कहा जाता है कि असेंबलियों से बाहर, पंजाब असेंबली का वो बाहर निकलना बड़ा गलत फैसला था, फलां गलत फैसला था। क्या क्या खट लिया, क्या कर लिया था पीटीआई ने? अब क्या कर रही है? ईवान से पकड़ के आपको बाहर के सीट लेते हैं, टांगों से पकड़ के आपको बाहर के सीट लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं ईवान के अंदर से जाके। अब नाज़रीन, जिस बात पे मैं कह रहा था कि ये शादियाने बजा रहे हैं तारड़ साहब और हमारे जो हुकूमत के सरखेल हैं, पाकिस्तान में तेल के ज़खायर से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे ने बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को शशदर करके रख दिया। असल में ट्रंप को 7 समंदर पार दूर बैठ के पता चल गया कि पाकिस्तान में इतना तेल है कि वो इंडिया को भी बेचा जा सकता है अचानक। मगर ना पाकिस्तान को ना उसके अवाम को ना ही उसकी हुकूमत को पता है कि पाकिस्तान में वो कौन सा तेल है, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, जिसका ट्रंप इतने यकीन के साथ नाप तोल के बयान दे रहा है कि जी इतना तेल हम ले लेंगे और इतना इंडिया को दे देंगे। हुक्मरानों को तो सर बस अपने अवाम का तेल निकालना आता है, उसकी मुल्क में बहुतात है, उसकी मिकदार का भी शायद हुक्मरानों को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। बल्कि पिछले 3 साल से अवाम का इतना तेल निकाल लिया है कि अब उसे ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। एक और हैरान कुन बात यह है कि तेल पर होने वाले पाक अमरीका मुआहदे की भी नाज़रीन किसी को कानो कान खबर नहीं। पाकिस्तान मिनरल्स और मादनियात में अमरीकी दिलचस्पी के बारे में तो सबको इल्म था। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के बारे में ट्रंप की ज़बानी पता चलना पाकिस्तानियों के लिए किसी हैरत से कम बात नहीं थी। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान इस पर बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहते हैं कि तेल मुआहदे की इत्तला सदर ट्रंप से मिलना इंतहाई कमज़ोर हुकूमत और रियासत की कमज़ोरी की अलामत है। मुआहदे पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट, सूबों और अवाम को एतमाद में लिया जाए। नाज़रीन, अजीब, आप ज़रा गौर करें कि फिर ये भी कह दिया गया है, ये आगे चल के मैं आपको जिक्र करता हूँ कि जी जैसे उसने कहा कि जी पाकिस्तान हमसे तेल ख़रीदेगा। नाज़रीन, एक दुकानदार बैठा हुआ है, सामने से हज़ारों की तादाद में दुकान के सामने से लोग गुज़र रहे हैं, राहगीर गुज़र रहे हैं, और किसी एक बंदे को बुला के धमकी दे के कहता है इधर आ, तू कल तो मेरे को सौदा लेगा, तू मेरी दुकान तो इन्ने का सौदा लेगा, मैं तुम्हें बेचूंगा और जो तुम्हें लेना पड़ेगा। ट्रंप तो ये हमारे साथ ये कर रहा है। मेरी हुकूमत नाज़रीन सिर्फ इतनी इस्तदा है कि वो मायदे की शिकों से मुतालिक बताए या ना बताए, सिर्फ ये बता दे कि ये तेल निकला कहाँ से है या कहाँ से निकल सकता है। वो पुरानी रिपोर्टों का हवाला ना दे, वो पढ़ते पढ़ते हम जवान हो गए। वो फ़लाँ की रिपोर्ट है, वो फ़लाँ रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट है, फ़लाँ की रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्टें हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। कतरा नहीं निकला कहीं से। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं या नहीं है इसका तो पता नहीं, अलबत्ता यहाँ एक लावा फटने को है। जब ये लावा फटने का नाज़रीन अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तेल के बारे में नजम सेठी के बयान को आप इंजॉय करें, जिनका कहना यह है कि पाकिस्तान में तेल निकलने वाली बात सब ड्रामा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई तेल नहीं निकला, ट्रंप इंडिया की ट्रॉलिंग कर रहा है और ये क्लासिक ट्रॉलिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर पाकिस्तान से तेल निकलने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उधर हकीकत भी सामने आ गई है, जिसका मैं पहले से इशारा कर चुका हूँ कि दुकानदार की तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान तारीख़ में पहली बार अमेरिकी ख्वाहिश पर अमेरिका से खाम तेल ख़रीदेगा। ये फ़ैसला भी उन्होंने खुद ही कर लिया, गालबन बैठे बैठे सुबह उठे हैं ट्रंप साहब और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमसे तेल ख़रीदेगा। पता नहीं ख्वाब देखा उन्होंने, सुबह कह दिया। ऐसा ही है ना, आपने इससे पहले सुना था पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने, काबीना ने कोई मंजूरी दी है कि हम अमेरिका से महंगे दामों तेल ख़रीदेंगे? अब खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी एक निजी अमेरिकी कंपनी में उसके साथ मुआहदा हो गया है और इस माह अगस्त में अमेरिका से 10 लाख बैरल खाम तेल पाकिस्तान रवाना किया जाएगा, जो सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में कराची पहुंच जाएगा। यानी ट्रंप ने दाई दिखाकर बाई मारी है हमें।
पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर पाकिस्तान को अमरीकी तेल ख़रीदने पर आमादा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान पर टैरिफ जो है वो कम करके 19% कर दिया। यानी हमने कान सीधे नहीं बल्कि उल्टे हाथ से पकड़ लिया। जो ज़र मुबादला टैरिफ में कमी से बचाया वो अमरीका से तजारत में लौटा दिया जाएगा। इससे कबल हमारा तेल जो है वो खलीजी ममालिक से ख़रीदा जाता था, जिसके लिए थोड़ी बहुत अदायगी करके बाकी उधार पर काम चल जाता था। कोई मिन्नत तरला कर लेते थे कि भाजी, जैसे नहीं मैं दुकानदार में गरीब आदमी महल्ले के दुकानदार से कहता है जी 100 रुपये की चीज़ है, ये 50 रुपये रख लो, अगले दिन 10 रुपये दे देते थे, फिर पिछले दिन फिर और सौदा ले लेते थे। इसी तरह हम अरबों की मिन्नत तरला करके अपना काम चला रहे थे। तो अमरीका की जब प्राइवेट कंपनी से डील की है जहाँ से उधार तेल का एक कतरे का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे अहम बात यह है कि अमरीकी तेल जो है वो फ्रीट के यानी किरायों की वजह से बहुत महंगा पड़ेगा। यानी खलीजी ममालिक से आने वाला तेल 1500 से 2000 किलोमीटर के फासले से आता था, जबकि अमरीकी तेल जो है वो 18,000 मील की दूरी से आएगा। शायद ये तेल जो है इतनी दूर से आएगा तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसकी माइलेज बहुत अच्छी होगी इस तेल की, क्योंकि ख़ुद ये बहुत दूर से आएगा। पता नहीं ये कैसे फैसला हो गया, मैं तो हैरान हूँ। अब अंदाज़ा ये है कि अमेरिका से आने वाला जो तेल है वो खलीजी ममालिक की निस्बत कम से कम $10 फ़ी बैरल महंगा होगा। लेकिन पता नहीं अमरीकी डॉलर से, अमरीकी तेल से ये जो पेट्रोलियम है इससे खुशबू भी आएगी, इसकी माइलेज भी ज़्यादा होगी, ये हम लगा भी सकेंगे शर्ट्स पे। मुझे तो ऐसे ही लगता है, इसलिए तो हमने ज़्यादा महंगा तेल जो है कि भाई अचानक कहाँ से ज़रूरत पेश आ गई आपको अमरीका के तेल की। इससे भी अहम बात यह है कि अमेरिका से तेल के मुआहदे से हम ब्रादर मुल्क सऊदी अरब को भी नाराज़ कर सकते हैं, चीन को भी, मगर हुकूमत के सामने सबसे बड़ा मसला जो है इमरान खान है, उसे किसी तरह जेल में रख रहे हैं। बाकी मुल्क का कुछ बचे या ना बचे किसी को कोई परवाह नहीं है। अच्छा नाज़रीन, सऊदी अरब से याद है गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर सईद नवाफुल मालिकी ने मरी में कायदे मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ से मुलाकात की है। इस मुलाकात को सफारती हलकों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, मुल्की सियासत के लिए भी इसको गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। बाखबर ज़राए कहते हैं कि सऊदी सफ़ीर ने मुक़्तदर क़ुव्वतों को ये पैगाम मुक़्तदर क़ुव्वतों का ये पैगाम नवाज़ शरीफ तक पहुँचा दिया है कि मरकज़ में शहबाज शरीफ की जगह मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब इस तब्दीली को पुरस्कून अंदाज में कबूल कर लिया जाए। जागते रहना साढ़े ते ना रहना मेरा ख्याल सऊदी सफ़ीर ने यही कहा होगा। इस बात का पता नहीं चल सका कि मियाँ नवाज़ शरीफ उनकी बेटी ने इस पर क्या जवाब दिया है। अलबत्ता शहबाज शरीफ अपने बचाव के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। एक तो उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ों का दौरानिया बढ़ा दिया है, दूसरा मोहसिन नकवी का रास्ता रोकने के लिए अमली तौर पर काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो मियाँ अज़हर की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़े। ख्वाजा साद रफ़ीक भी सियासत की जीबिची से वाकिफ़ है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मौके पे कह दिया है कि बाज़ नागुज़ीर सियासी वजूहात के बायस वो इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। साद रफ़ीक के इनकार के बाद अब महर इश्तियाक या मियाँ नुमान में से किसी एक को मैदान में उतारे जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मोहसिन नकवी को लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए ताकि वो कौमी असम्बली में ना पहुंच सकें, मगर ये ख्वाहिश महज दीवानगी करार दी जा सकती है। यानी मुर्ग बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी। मोहसिन नकवी को लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से रोक भी लिया गया अगर तो क्या आसिफ जरदारी उन्हें सिंध में किसी सीट से नहीं इलेक्शन लड़ा सकते। इसलिए मैं कई रोज़ से कह रहा हूँ कि PTI ने अपना मुश्किल वक्त काट लिया है, शायद अब नून लीग की बारी आने वाली है। नाज़रीन, आखिर में नौशी गिलानी साहिबा के चंद अशार सुन लें। जुल्म बढ़ता रहा बैन होते रहे, घाव लगते रहे, ज़ख्म रोते रहे। जुल्म बढ़ता रहा बैन होते रहे, घाव लगते रहे, ज़ख्म रोते रहे। माओं के लाल जुल्मों सितम के हर एक तीर को अपने सीनों की ढालों पे सहते रहे। जबर की आग में ख्वाब जलते रहे, आप खामोश थे, आप खामोश थे। शहर के कूचे कूचे में लाशों के अंबार लगते रहे। बाल खोले हुए सरबरहना बदन अपनी जिल्लत के नूहे सुनाते रहे। सांस रुकती रही, जान निकलती रही, आप खामोश थे,
आप खामोश थे। अदल बिकता रहा, जुल्म होता रहा, जिस्म कटते रहे, चांदनी रात में खेत रोते रहे, खल्क लुटती रही, सर पटकती रही, हाकिमे वक्त नशे में सोते रहे। एक क़यामत थी बिखरी हुई 400, एक क़यामत थी बिखरी हुई 400, आप खामोश थे, आप खामोश थे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।